हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? महमूद गजनवी ने सोमनाथ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कब किया था ये किया था तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी 1025। 1025 पे जिसका मकसद क्या था? इस पे धन लूटना, क्या था? धन लूटना था। नेक्स्ट, किस मुस्लिम शासक को भारत का पहला शिक्षित शासक माना जाता है? क्या बोला है? शिक्षित शासक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और तो किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक विद्वान था। इसको दर्शन, गणित, खगोल शास्त्र और विज्ञान में गहरी रुचि थी। काफी क्या था? पढ़ा लिखा शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी? सिजदा पैबोस नामक प्रथा की शुरुआत की थी, तो कौन था ये था बलबन। कौन था? बलबन। ऑप्शन नंबर बी। बलबन का जो काल है 1266 से 1287 तक है। ध्यान रखेंगे। क्या बोला जाता है इसको? सिजदा और पैबोस नाम की प्रथा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला गुलाम वंश का सुल्तान कौन था? खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला गुलाम वंश का सुल्तान कौन था? तो कौन था ये था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी। कौन था? ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इसका जो काल है 1211 से 1236 तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था बाजार नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसमें क्या था? बाजार नियंत्रण किया था, जैसे मूल्य नियंत्रण, बाजार व्यवस्था, कर प्रणाली, कृषि सुधार, धार्मिक सुधार जैसी क्या थी इन प्रथा का प्रयोग किया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान को हटाने का मुख्य कारण क्या था? रजिया सुल्तान, रजिया जो पहली शासिका थी, दिल्ली सल्तनत की पहली शासिका थी, इस 36 से लेकर 1240 तक का माना जाता है। ठीक है, तो 1236 से लेकर 1240 तक 4 साल रही थी, को पहली शासिका माना जाता है। इसका मुख्य कारण था हटाने का तुर्क अमीरों का विरोध। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। दीवाने रियासत विभाग किसने स्थापित किया था? दीवाने रियासत विभाग किसने स्थापित किया था? तो कौन था ये था तुम्हारा था अलाउद्दीन खिलजी। क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। मूल्य नियंत्रण और वस्तु आपूर्ति पर निगरानी रखने के लिए, मूल्य नियंत्रण और वस्तु आपूर्ति पर निगरानी रखने के लिए दीवान रियासत विभाग की स्थापित किया था। तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले सिक्कों पर कलमा किसने अंकित करवाया? क्या पूछ रहा? कलमा। तो कौन था वो व्यक्ति? वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलमा का मतलब होता है इस्लामी विश्वास की घोषणा। इस्लामी विश्वास की घोषणा करना। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? किस सुल्तान ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो कौन था वो व्यक्ति? वो व्यक्ति था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। ये था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने तारागढ़ दुर्ग को विजित किया था? तारागढ़।
तो कब किया था, कौन सा शासक था, ये शासक था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी था। इसका जो काल है वो 1296 से लेकर 1316 तक माना जाता है। तारागढ़ कहाँ पर है, ये अजमेर राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है। बाबर की, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बाबर की आत्मकथा पेपर में पूछ लेता है। तो क्या था उसका नाम, उसका नाम था बाबरनामा। क्या था, बाबरनामा। और किस भाषा में लिखी है, ये तुर्की भाषा में लिखी है, तुर्की भाषा में लिखी गई। क्या है, बाबरनामा जो आत्मकथा है इसकी, क्या है, आत्मकथा। नेक्स्ट, नवरत्न किसके दरबार में थे, किसके दरबार में थे, ये थे अकबर के। किसके दरबार में थे, अकबर के। और कौन कौन थे, ये था सबसे पहला कौन था, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा मान सिंह, टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजीउद्दीन, फकीर अजीउद्दीन। ये क्या थे, नौरत्न थे। क्या थे, नौरत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा आरंभ की गई नई धर्म की नीति क्या थी, नई धर्म की नीति क्या थी। तो क्या था, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, दीन ए इलाही। इसका मतलब होता है धर्मों को मिलाकर सार्वभौमिक के धर्म की कल्पना की गई थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर की जीवनी क्या है, जहांगीर की जीवनी क्या है, तो उसका नाम है तुझे के जहांगीरी, तुझे के जहांगीरी। जहांगीर का शासनकाल जो है वो माना जाता है 1605 से 1627। क्रॉनिकल ऑर्डर भी पूछ सकता है पेपर में, क्योंकि इसको यूपी पीएससी करा रहा है, तो उसमें क्रॉनिकल ऑर्डर भी पूछ सकता है। तो इसका काल था 1605 से लेकर 1625 तक। नेक्स्ट, औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी थी, इन्होंने दी थी फांसी गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। इन्होंने धर्म परिवर्तन करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। और इनको 1675 में, 1675 में क्या कर दी थी, दिल्ली में फांसी दी गई थी, दिल्ली में फांसी दे दी गई थी। और ये क्या थे, 9वें सिख गुरु थे। कौन से थे, 9वें सिख गुरु थे, 9th, ये 9वें थे, 9वें सिख गुरु थे, सिख गुरु थे। तो कौन से थे, 9वें। और एक गुरु थे गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव जो 5वें सिख गुरु थे, जो 5वें सिख गुरु थे, इनको जहांगीर ने क्या कर दिया था, मरवा दिया था। जहांगीर ने मरवा दिया था, ध्यान रखेंगे, जिसको जहांगीर ने मरवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन देव को मरवाया था जहांगीर ने और औरंगजेब ने मरवाया था गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की, तो किसने की, अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी। अकबर का काल जो माना जाता है 1556 से लेकर 1605, 1605। क्रॉनिकल ऑर्डर अगर पूछेगा तो उसमें काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर किस परंपरा से जुड़े थे, परंपरा से जुड़े थे, तो कौन थे, ये थे निर्गुण संत, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, निर्गुण, निर्गुण संत कहे जाते हैं। ये कबीरदास थे, वो 15वीं सदी के भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। 15वीं सदी के भक्ति आंदोलन के सबसे प्रमुख क्या थे, संत थे, जो निर्गुण संत परंपरा से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिश्ती सिलसिला किस सूफी संत से जुड़ा है, चिश्ती सिलसिला किस सूफी संत से जुड़ा है, तो किससे जुड़ा है,
जुड़ा है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और ये कहाँ के थे? अजमेर के प्रसिद्ध सूफी संत थे। ये क्या के थे? अजमेर के। अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? ये हुई थी 1336 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। और किसने की थी? ये की थी हरिहर और बुक्का नाम के दो व्यक्ति थे। हरिहर और बुक्का नाम के क्या थे? दो व्यक्ति थे। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की 1336 ईस्वी में स्थापना की थी। सबसे पहले भारत आने वाला यूरोपीय कौन था? तो कौन था वो व्यक्ति? वो था वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ए के क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। कब आया था ये आया था 1498 में। कब आया था? 1498 में। कहाँ आया था ये? पश्चिमी तट कालीकट कोझिकोड जो केरल में है। कालीकट कोझिकोड केरल में समुद्री मार्ग से। कहाँ से आया था? समुद्री मार्ग से आया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो क्या थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। इसकी स्थापना की थी 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो व्यक्ति ने। लेकिन गुजरात इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी हम्पी। ऑप्शन नंबर सी। क्या थी? हम्पी। जो कहाँ पर है? जो अभी वर्तमान में कर्नाटक में है। वर्तमान में कहाँ पर है? कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। शेरशाह का मकबरा बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, कई बार पेपर में आया है। तो ये कहाँ पर है? ये तुम्हारा है सासाराम। और सासाराम कहाँ पर है? बिहार। कहाँ पर है? बिहार। हमारे बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो किसके शासनकाल को कहा जाता है? ये कहा जाता है जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी ने किसको हराकर दिल्ली पर अधिकार किया था? शेरशाह सूरी ने किसको हराकर दिल्ली पर अधिकार किया था? ये था तुम्हारा हुमायूं। किसको हराया था? हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी। और कब हराया था? 1540 कन्नौज के युद्ध में। हराया था कन्नौज के युद्ध में। कन्नौज के युद्ध में क्या किया था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। कई बार पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कन्नौज की युद्ध का दूसरा नाम क्या है? बिलग्राम का युद्ध। क्या बोलते हैं? बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध बोला जाता है, जो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, जिससे हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सड़क ए आजम। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले सड़क का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। तो ये पूछ रहा है, तो सड़क ए आजम किन दो शहरों को जोड़ती थी? तो ये था बंगाल और पेशावर। ऑप्शन नंबर डी। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं ग्रैंड ट्रैक रोड। क्या बोला था? ग्रैंड ट्रैक रोड। ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी द्वारा प्रचलित रुपया किस धातु का होता था? किस धातु का होता था? तो ऑप्शन नंबर सी चांदी। कौन सा था? चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मियां मीर ने किस ऐतिहासिक कार्य में भाग लिया था? मियां मीर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मियां मीर ने किस ऐतिहासिक कार्य में भाग लिया था? तो ये भाग लिया था अमृतसर में हर मंदिर साहिब की नींव पड़ी थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में क्रोनोलॉजी में व्यवस्थित करें तो कौन सा युद्ध पहले लड़ा गया था? अब पता होना चाहिए कौन सा युद्ध कब लड़ा गया था। तो देखो मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहले लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था 1526। तुम्हारा जो खानबा है, खानबा का युद्ध लड़ा गया था 1527। 1527 में लड़ा गया था। इनकी डेट पता होना चाहिए। हल्दी घाटी का अभी जो आरओ का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था 1576। 1576। चौसा का युद्ध हुआ था 1539। 1539। अब देखो खानबा का युद्ध था वो लड़ा गया था तुम्हारा बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबर और राणा सांगा। और 1526 जो पानीपत का युद्ध हुआ था ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोधी। चौसा का युद्ध था जो लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं, किसके बीच में? हुमायूं। हल्दी घाटी का युद्ध था जो 1576 में हुआ था, ये लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप। तो इनका सही क्रम क्या रहेगा? तो इनका सही क्रम रहेगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। पहले आएगा दूसरा पानीपत का युद्ध, फिर आएगा तुम्हारा खानबा का युद्ध, फिर आएगा तुम्हारा चौसा का युद्ध, फिर आएगा तुम्हारा हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध सबसे लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालक्रम में लगाइए। तो इनको कालक्रम लगाने के लिए क्या है, पहले कौन आया था? तो सबसे पहले आया था बलबन। कौन आया था? बलबन का कालक्रम क्या है? अब एक एक करके देखेंगे। बलबन का जो कालक्रम है, वो है तुम्हारा 1266 से 1287 तक इसने क्या किया था? शासन किया था। 1266 से लेकर 1287। हमें इनका कालक्रम पता होना चाहिए तभी क्रॉनिकल वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर आया था अलाउद्दीन खिलजी। क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। ये वाला पेपर में पूछा गया था, टेट के पेपर में पूछा गया था। 1296 से 1316। 1316। मोहम्मद बिन तुगलक है, इसका जो काल था वो था तुम्हारा 1325 से 1351। क्या था? 1351। सबसे लास्ट में जो था वो था फिरोज शाह तुगलक। इसका जो कालक्रम था 1351 से लेके 1388 तक। कितना था? 1388। कितना था? 1388। तो 1388। तो इनका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कालक्रम में लगाइए। तो कालक्रम में लगाते हैं। अब्दुल फजल की जो हत्या की गई थी वो की गई थी 1602 में। 1602 में। बीजापुर विजय था वो हुआ था तुम्हारा 1686। औरंगजेब का जो राज्याभिषेक हुआ था, औरंगजेब का जो राज्यारोहण हुआ था वो हुआ था 1658।
1658। शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 1674। 1674। तो कौन सा क्रम आएगा, कौन सी घटना पहले आएगी? पहले सबसे पहली घटना आएगी तो आएगी अफजल फजल 1602। फिर आएगा तुम्हारा 1658। फिर आएगा 1674, 1686। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। थैंक यू।